सिचुआन का शहर है नीजियांग, जहां पर ये खेप पहली पहुंची है और बड़ी अहम शिपमेंट है। अब महमूद नवाज शाह साहब से ये जानते हैं कि मज़ीद किन किन ममालिक को इस वक्त ये भेजी जानी है ये मिर्ची, और इससे पाकिस्तान चाइना कितनी बड़ी मार्केट है और आगे कितनी कैपेसिटी है कि हम इसकी मकदार को, इसकी तादाद को बढ़ा भी सकें। महमूद साहब ये बताइएगा कि कितनी अहम पेशरफ्त है जो पहली खेप इस वक्त चीन पहुँची है खुश्क मिर्चों की, इनकी क्वालिटी से मुतालिक भी बताइएगा और कितना इससे ज़र मुबादला कमाया जा सकेगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी खुशाइन बात है कि सी पैक के इतने अरसे के स्टार्ट होने के बाद हम सिर्फ कर्ज़ा ही लिए जा रहे थे अपने मुल्क के लिए कि हमने कुछ एक्सपोर्ट करने का भी सोचा, और ये कि मिर्चें हमारे मुल्क से बाहर गईं। लेकिन पाकिस्तान में कोई 13 मिलियन टन्स के करीब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं। उसका 25 से 30% हम ज़ाया कर देते हैं, जिसकी बज़ाते ख़ुद वैल्यू 9 से 950 मिलियन US डॉलर्स बनती है। ये सरकार के फिगर्स हैं। हम 5 से 7% से ज़्यादा उन चीज़ों को प्रोसेस नहीं करते। तो जो भी हमारे पास फ्रेश प्रोड्यूस होती है उसकी भी हम प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं करते, जिसकी वजह से जो आपके पहले सेगमेंट में भी गुफ्तगू हो रही थी कि हमारे पास क्वालिटी और शेल्फ़ लाइफ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। जो आपने इस वक्त लाल मिर्चों की बात कही, चाइना एक बहुत बड़ी बाज़ार है। ना सिर्फ चाइना बट सी पैक के साथ हमें ओबार के जो कंट्रीज़ हैं, वन बेल्ट वन रोड के ऊपर आपके पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ आते हैं। उनमें उन चीज़ों की ज़रूरत है, ट्रॉपिकल चीज़ों की, कि हम वो चीज़ें ख़ुद यहाँ पे ग्रो करते हैं, और पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकता है। वियतनाम ने अपनी एक्सपोर्ट्स 2006 से 2016 में $2 अरब से भी इंक्रीज़ कर दी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, अगर हम सिर्फ 5% प्रोसेस कर रहे हैं, अगर हम इसको 15 से 20% इसकी प्रोसेसिंग शुरू कर दें, वैल्यू एडिशन प्रॉपर्ली कर दें, तो पाकिस्तान मेरे ख़्याल में स्काई इज़ द लिमिट, और $1.5 से $2 अरब इन द लॉन्ग टर्म अगर विजन लेके हम चलें तो मेरे ख़्याल में हम कमा सकते हैं अपनी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के साथ। लेकिन एज अ सेड कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। ये तो एक प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव है जो कि स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है, और जब तक इंटीग्रेटेड काम नहीं होगा तब तक हम ये गोल और विजन अपना पूरा नहीं कर सकते। और ज़ाहिर है कि महमूद साहब, चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है और वहाँ तक जब पाकिस्तान पहुँच गया तो एक बड़ी मार्केट को कैप्चर कर लिया, लेकिन इसके साथ सी पैक को ही इस्तेमाल करते हुए फिर और कौन कौन सी बड़ी मार्केट्स हैं जिनको कैप्चर किया जा सकता है, और जितना इस वक्त ये एक्सपोर्ट की सूरत में जो डॉलर इस वक्त चाइना से पाकिस्तान आएंगे, तो फिर ये दूसरे कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान को यही फ़ायदा दे सकते हैं? देखिए, हमें पाकिस्तान को जो स्ट्रेटिजिक एडवांटेज है आपके लैंड रूट्स का, वो आपके फिर हॉर्टिकल्चर और जो फ्रेश प्रोड्यूस में अगर आप बाय एयर की बात करते हैं या फिर बाय सी की बात करते हैं, तो वो टाइम पीरियड बहुत लंबा हो जाता है आपका ट्रांजिट का, और फिर आपकी चीज़ों के ख़राब होने का ख़दशा, अंदेशा, और आपका जो एज होती है वो चली जाती है। जब आपकी बाय रोड कनेक्टिविटी हो जाती है तो फिर आपको एक स्ट्रेटिजिक एडवांटेज होता है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। हम 5 साल पहले ईरान 1 किलो आम नहीं भेजा करते थे। जब उनके साथ हमारी ट्रेड शुरू हुई तो 30,000 टन तक पहुंच गई विद इन 2 ईयर्स। तो इस तरह की आप एडवांटेज, आपको ITC जो यूनाइटेड नेशंस का इदारा है, वो ये कह रहा है कि आपकी जितने भी ज़मीनी रस्ते हैं उससे आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि आप स्ट्रेटिजिक एडवांटेज उठा सकें और चीज़ों को जल्दी और रिलायबली भेज सकें। होता क्या है कि आजकल आप मुल्क में देखें, दुनिया में जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो बाय सी, बाय एयर तो खैर एक्सपेंसिव हो जाता है, आउट ऑफ क्वेश्चन चला जाता है, लेकिन बाय सी में आपको बहुत ज़्यादा स्टॉपेजेस आ जाते हैं। उन चीज़ों से आप निकल जाते हैं और आप एक बड़ी आराम से चीज़ों को बाय रोड लेके जल्दी से चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमें पहली नज़र में चाइना होना चाहिए। चाइना की जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए। हमने सिर्फ उनसे फीता काटा, ट्रेड खोली, लेकिन थोड़ा बहुत हमने कोई आम भेजे, कोई मेरे ख्याल में कुछ हज़ार टन हमने आम भेजे, उसके अलावा हम कुछ भेज नहीं सके। वन ऑफ द रीज़न्स ये भी है कि हम उनके साथ आज भी अपना जो लैंड रूट है उसके साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। ये जो सारी ट्रेड आप बता रहे हैं ये बाय सी गई है। आज भी अगर हम उनके साथ बाय रोड की कनेक्टिविटी को, कस्टम्स को, चाइना को कन्विंस करके खोलें, तो ये आप देखेंगे कि हम इसमें से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। ना सिर्फ ये कि ज़र मुबादला, लेकिन उससे जब आप
उनको प्रोसेस करके और अपने पास रखेंगे तो आपका जो कंज्यूमर है उन वक्तों में जब आपके पास चीज़ शॉर्ट होती है तो आप उनको प्रोसेस चीज़ें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल टोमेटो से ड्राई टोमेटो कर सकते हैं, प्याज से आप उनका पाउडर बना सकते हैं, प्याज को ड्राई कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप उनको फिर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक पूरा एक पैकेज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हम जो हमारा बॉर्डर है चाइना का, वहाँ से अपनी फ्रेश प्रोड्यूस की प्रॉपरली हम चीज़ों को वहाँ पे भेज नहीं सक रहे। हमारे अब ममालिक में ये अभी तक तय ही नहीं हुआ है, इनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो अभी तय नहीं हुए हैं कि किस हिसाब किताब से ये चीज़ें हमारी उधर जाएंगी। और महमूद साहब से आपने भी कहा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं इससे अगर हम बाय रोड इस पर अमल करें, चूंकि उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो अभी हर्डल्स बेसिकली हैं क्या, इन हर्डल्स पर काम होना शुरू हुआ है? इन फ्यूचर ये चांस है कि ये बाय रोड ट्रेड शुरू हो सके दो तरफा? देखिए, उसमें सबसे पहले जो हमारा हर्डल ये है कि आपका बाय रोड कोई प्रोटोकॉल नहीं हुए साइन। ऐसा नहीं है कि अगर आज मैं मिर्चें लेके जाना चाह रहा हूँ, आम लेके जाना चाह रहा हूँ तो कल मैंने ट्रक भरा और वो चाइना चला जाए, ईरान चला जाएगा, अफगानिस्तान चला जाएगा। लेकिन वो आज तक हम नहीं कर सके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद नवाज शाह साहब, सदर सिंध आबादगार बोर्ड, हमारे साथ मौजूद थे। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।